प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुबह में दी है कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर उसकी महिमा करें। इससे पहले कि आज के डिवोशन में हम जाएं, हम अपने मनों को तैयार करें, अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगें। हमारे प्रेमी और दयावान परमेश्वर, हम आपके पवित्र चरणों में झुके हैं। आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दी। हम धन्यवादित हैं कि प्रभु आप हमारे साथ रहते हैं। प्रभु आज की सुबह इस डिवोशन पर आपकी आशीष चाहते हैं। अपनी आत्मा से हमें भर, सामर्थ और शक्ति से भर प्रभु। जो वचन आपका है, ये वचन हम सब के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हम और अधिक पिता परमेश्वर आपकी महिमा को देख पाए। आज की सुबह नई ताजगी प्राप्त करें, आत्मा से भर जाएं, सामर्थ से भर जाएं, शक्ति से भर जाएं प्रभु। हमारे सारे भाई बहन जो हमारे साथ आज इस यूट्यूब पर और फेसबुक पर जुड़े हैं प्रभु, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं उत्तम से उत्तम आशीषों से भरपूर कर, ताकि हम सब आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा को देख पाएं। प्रभु हमारे देश पर आपकी आशीष हो, हमारे प्रधानमंत्री पर आपकी आशीष हो, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप उनको बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर, आपका दया का हाथ उनके साथ बना रहे, उत्तम आशीष दे। इस प्रदेश की बागडोर जब आपने उनके हाथों में दी, हम चाहते पिता परमेश्वर आपकी सुरक्षा उनके साथ साथ बनी रही और वो जीवन में आगे बढ़कर आपकी महिमा को देख पाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की महिमा के लिए उस गीत को सुनेंगे। तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आज फिर एक नए विषय को लेकर मैं आपके सामने हूँ। परमेश्वर आप सभी को आशीष देने जा रहा है। आज की सुबह जैसे पिछले सारे एपिसोड्स में हमने इस बात को देखा है कि परमेश्वर का दया का हाथ हमारे साथ बना रहा है और परमेश्वर हमें उत्तम आशीष से भरपूर करता है। आज एक और विषय है, मंच पर अभिषेक और सभाओं में प्रभाव।
मंच पर अभिषेक और सभाओं में प्रभाव। परमेश्वर आपको पुलपिट पर भी इस्तेमाल करना चाहता है, सभाओं में भी उसका प्रभाव देखना चाहते हैं। जब आप परमेश्वर के साथ रिश्ते में रहते हैं, मंच पर अभिषेक और सभा में प्रभाव। मेरा और आपका प्रभाव कैसा पड़ता है? आत्मिक जीवन का प्रभाव लोगों के ऊपर जब आप खड़े होते हैं, तब परमेश्वर आपको कैसे इस्तेमाल करता है। भजन संहिता 87 में आपके सामने पढ़ूंगा, उसमें केवल 7 पद हैं और ये हमें इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होकर उसकी महिमा कर सकें। उसकी नींव पवित्र पर्वतों में है और यहोवा सिय्योन के फाटकों से याकूब के सारे निवासियों से बढ़कर प्रीति रखता है। हे परमेश्वर के नगर, तेरे विषय महिमा की बातें कही गई है। मैं अपने जान पहचान वालों से रहब और बाबेल की भी चर्चा करूंगा। पलिश्त, सोर और शूर को देखो, यह वहाँ उत्पन्न हुआ था और सिय्योन के विषय में यह कहा जाएगा, अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था और परम प्रधान आप ही उसको स्थिर रखे। यहोवा जब देश देश के लोग के नाम लिखकर गिन लेगा, तब यह कहेगा, यह वहाँ उत्पन्न हुआ था। गवैये और नर्तक दोनों कहेंगे, हमारे सब सोते तुझी में पाए जाते हैं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। वास्तव में परमेश्वर की नींव जो है पवित्र पर्वतों पर है। प्रभु के लोगों की नींव जो है वो पर्वतों के ऊपर है। पतरस को परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, पतरस तू चट्टान होगा, ये कलीसिया तुझ पे बनेगी। परमेश्वर आपको और मुझे उस चट्टान के रूप में तैयार करना चाहता है। मंच पर अभिषेक और सभाओं में प्रभाव। परमेश्वर आपको जिस नींव पर खड़ा करता है वो पवित्र है और वो पर्वतों में है। पर्वतों का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति में। पर्वतों का मतलब है परमेश्वर ऊंचाई पर रहता है पर्वतों में। और यहोवा सिय्योन के फाटकों से याकूब के सारे निवासियों से बढ़कर प्रीति रखता है। परमेश्वर उनसे प्रीति रखता है जो अभिषेक उनको मिला है, जो मंच पर अभिषेक प्राप्त है, जो प्रभु के साथ संगति करते हैं, जो प्रभु की संगति में आगे बढ़ते हैं। जब कोई मनुष्य कई वर्षों की मसीह रूढ़िवादियों के चलने के बाद अचानक आत्मिक बातों के लिए जागृत हो जाए, आत्मिक बातों के लिए जीवन बदल सकता है। मैं भी एक रूढ़िवादी परिवार में था। बैप्टिस्ट चर्च में मैं जाता था, मेरा परिवार, लेकिन एक दिन अचानक मेरा जीवन बदल गया। यीशु मसीह का संदेश जो सीधा संदेश था, जो विश्वास करे वो उन्नति पाएगा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा विश्वास किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया और मुझे अपनी संतान बना लिया। कई वर्षों के मसीह रूढ़िवादियों के बाद, सारे नियम कानून को पालन करने के बाद भी शांति मेरे जीवन में नहीं थी, लेकिन अचानक आत्मिक बातों के लिए मैं जागृत हो गया। 28 सितंबर 1980 को, अभी आने वाली 28 तारीख को मुझे 40 वर्ष हो जाएंगे प्रभु को ग्रहण किए हुए। मेरा जीवन बदले हुए 28 सितंबर 1980 को मैंने प्रभु मसीह को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया था। मेरा जन्म तो मसीह परिवार में आदम के स्वभाव का था, लेकिन जब प्रभु मसीह को जाना तब परमेश्वर ने अचानक मेरे जीवन को बदल दिया और आत्मिक बातों के लिए मैं जागृत हो गया। आत्मिक बातों के लिए जागृत हो गया। प्रभु के युद्ध के लिए तैयार हो जाए, प्रभु के लिए तैयार हो गया। आत्माओं को जीतने के लिए, उस युद्ध के लिए तैयार हो गया और साथ ही साथ उस खोए हुए व्यक्ति को बचाने के लिए
अत्यधिक उत्साह हो जाए तो इसका एक निश्चित कारण होगा। जब ये उत्साह मेरे अंदर आने लगा, इसके पीछे एक कारण है, इसके पीछे कारण रहा, परंतु हमारा आजकल का आत्मिक स्तर इतना निम्न हो गया है कि नए नियम के साधारण अनुभव भी हमें असाधारण मालूम पड़ते हैं। लेकिन वचन इस बात को कहता है, इस उत्साहित व्यक्ति का जो उत्साह से भरा हुआ है, जो आत्मा से भरा हुआ है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ है, लोग उसको पहचान नहीं पाएंगे, लोग उसको जान नहीं पाएंगे। क्या हो गया? अचानक से सब चीजें छोड़ गई। लोग कहता है इन्होंने तो मुझे परिवार को छोड़ दिया है। आत्मिक जीवन में आप क्या हो गए? आत्मिकता में जब आप आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर आपको आगे ले जाएगा। संसार के लोग कहते हैं ये तो पागल हो गया है, पागल हो गया है। पागल का मतलब होता है जिसने पा लिया। पा का मतलब पाना, गल का मतलब रास्ता। जिसने रास्ता पा लिया उसको लोग पागल कहते हैं। जो सच्चाई पे चल रहा है उसको लोग पागल कहते हैं। और लोग जब उत्साह से भर जाते हैं, आत्मिक उन्माद से भर जाते हैं, एक मसीह रूढ़िवादी को छोड़कर, पुरानी रूढ़िवादी को छोड़कर, चाहे वो किसी भी विशेष परिवार में पैदा क्यों ना हुआ हो, हर व्यक्ति को बदलाव की आवश्यकता है, जीवन में बदलाव की आवश्यकता है। इसलिए नया उत्साह लेकर जब व्यक्ति, उत्साहित व्यक्ति का, जिसका हमने वर्णन किया, रहस्य यह है कि उसने याकूब की तरह परमेश्वर से मल्लयुद्ध किया और पवित्र आत्मा के द्वारा मजबूत किया गया है। जब याकूब अपने मामा लाबान के यहां से जा रहा था, वहां पर रास्ते में परमेश्वर से उसकी मुलाकात हुई। रात भर वो परमेश्वर के साथ मल्लयुद्ध करता रहा और परमेश्वर के साथ मल्लयुद्ध करने के बाद उसने जीत का जीवन पाया। और जब उसने जीत पाया परमेश्वर के साथ, याकूब ने रात भर और परमेश्वर से कहा कि यदि तू मुझे आशीष नहीं देगा तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसने, प्रभु ने, याकूब ने परमेश्वर से मल्लयुद्ध किया और पवित्र आत्मा के द्वारा मजबूत किया गया। आज के समय में भी जब आपका जीवन बदलता है, आप मंच पर अभिषेक किए जाते हैं। दाऊद का अभिषेक किया गया, उसके घर में शमूएल को भेजा गया और उसका अभिषेक किया गया। और जब अभिषेक होता है तब जाके परमेश्वर उसको महल में लेकर जाता है। परमेश्वर की योजना सफल मसीह जीवन के लिए दो महत्वपूर्ण बातें अनिवार्य है। एक ऐसे सफल मसीह जीवन के लिए, यदि आप मसीह जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, संसार में तो सब सफलता पाना चाहते हैं, बेईमानी करके, गलत काम करके, लेकिन मसीह जीवन में यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो दो महत्वपूर्ण बातें आपके जीवन में होनी चाहिए। वे दो बातें हैं। पहला है दर्शन। आपके पास एक दर्शन हो कि आपको आत्मा को जीतना है। एक दर्शन आपके पास हो तथा एक बोझ हो। दो बातें लेकर आप चलेंगे। एक तो आप ऐसे कार्यकर्ता बन जाए, कोई आपको नहीं देख रहा है, परमेश्वर के लिए आपको करना है। एक दर्शन आपके पास होना चाहिए। हमने अपने सामने दर्शन रखा है और परमेश्वर दर्शन की ओर लेके चल रहा है। एक दर्शन है कि जयपुर शहर में 15,000 की कलीसिया, ये दर्शन है। आत्माओं को जीतने का दर्शन, ये बोझ लेकर हम चल रहे हैं। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु हर रोज 2 आत्माओं को दे। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज सुबह लोग देख रहे हैं परमेश्वर के संदेश को, इस आत्मा को। परमेश्वर हमें आशीष दे रहा है। दो चीजें, एक मसीह जीवन में, सफल मसीह जीवन जीने के लिए ये दो बातें अनिवार्य है। ये यदि आपके जीवन में है तो आपका जीवन, मसीह जीवन, सफलताओं की ओर बढ़ता चला जाएगा। जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, एक तो दर्शन आपको होना चाहिए, मसीह में एक दर्शन हो और एक बोझ लेकर आप चले, तब आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। इन लोगों को आलोचनाओं के पर्वतों से और शैतानी विरोधों से लड़ते हुए भी मसीह की सलीब की क्रूरता के निवास स्थान के बीच रहना पड़ता है।
जो ये दो चीजें लेकर चलेगा, जिसको दर्शन होगा, जिसके पास बोझ होगा, वो क्या करेगा? वो आलोचना से घिरा रहेगा, पर्वतों से शैतान के विरोध में आता रहेगा, उससे लड़ना पड़ेगा, ना केवल उससे लड़ना पड़ेगा परंतु मसीह की सलीब को क्रूरता के निवास स्थान के बीच में उसको रहना होगा। जो इन दो चीजों को लेकर चलेगा, चारों तरफ से शैतान के तीर उसको गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने एक दर्शन, एक बोझ प्राप्त कर लिया है। एक दर्शन को लेकर, एक बोझ को लेकर यीशु मसीह के पास एक दर्शन था, उस दर्शन को लेकर चल रहे थे। चेलों के पास एक दर्शन था, आज प्रभु के लोगों के पास एक दर्शन होना चाहिए कि मुझे आत्माओं को जीतना है। और दर्शन और बोझ को लेकर आप चलेंगे, आपको संसार की परवाह नहीं होगी। संसार के लोग आपके विरोध में होंगे, आपके विरोध में आलोचना आपकी करेंगे, आपके विरोध में शैतान खड़ा हो जाएगा, आपको गिराने की कोशिश करेगा। उसके बाद वो कहता है, अब कुछ लोग हम लोगों को चेतावनी दे सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो चेतावनी भी देंगे कि हम लोग इतनी स्वर्गीय चिंता से भरे हुए हैं कि अब पृथ्वी के किसी योग्य नहीं रहे हैं। लोग इतना सब कहेंगे कि आप तो संसार के नहीं रहे, पृथ्वी के नहीं रहे, पृथ्वी के योग्य नहीं रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन और आगे कहता है, भाइयों, विश्वासियों की ये पीढ़ी इस मनोग्रंथ से पीड़ित नहीं है। आज जो चीजें चल रही है इससे पीड़ित नहीं है, किंतु यह एक कटु अंतरात्मा को हिला देने वाला सत्य है। हमारी आत्माओं को हिला देने वाला एक कटु सत्य है कि हम इतने संसारिक हो गए हैं कि अब स्वर्ग के काम के योग्य नहीं रहे हैं। आज ऐसी स्थिति हो गई है, आज हम संसार में इतने लिप्त हो गए, संसार की बातों में इतने लिप्त हो गए, हम स्वर्ग के योग्य नहीं बने। संसार के लोग हमें कह सकते हैं, लेकिन ये दुख की और एक कटु सत्य है कि आज लोग इतने संसारिक हो गए हैं कि अब स्वर्ग के काम के योग्य ही नहीं रहे हैं। ऐसी परिस्थिति हो गई है। शैतान अपना काम करने की कोशिश कर रहा है। एक प्रभु के दास हुए हैं जिन्होंने इस बात को कहा है, यदि आप आत्माओं को जीतने में उतने ही निपुण होते जितने कि अपने व्यवसाय को विकसित करने में है। आप व्यवसाय शुरू करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, उसको बढ़ाने के लिए आप उत्सुक रहते हैं, उसमें निपुण बनना चाहते हैं, उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आत्माओं को जीतने के लिए हम निपुण बनना नहीं चाहते। आत्माओं को जीतने के लिए निपुण बनना नहीं चाहते तो आप अवश्य ही शैतान के लिए संकट खड़ा कर देते हैं। यदि आप आत्माओं को जीतने वाले बन जाते, यदि आपके जीवन में जैसे अपने व्यवसाय को, जैसे अपनी नौकरी में आप ध्यान देते हैं, वैसे यदि आत्माओं को जीतने में आपका ध्यान हो, उनको बढ़ाने में ध्यान हो, तो शैतान के लिए आप एक संकट खड़ा कर देते हैं। शैतान आपसे डरेगा। शैतान उससे डरता है जो परमेश्वर के साथ प्रार्थना में लिप्त रहता है। उससे नर्क भी डरता है, किंतु इसके विपरीत यदि आप अपने व्यवसाय में, अपने बिजनेस में उतने ही कमजोर होते हैं जितने आत्माओं को जीतने में, तो आप खाने के लिए भी भीख मांग रहे होते हैं। आत्माओं को जीतने के लिए हम कितने कमजोर हैं कि आज सालों साल निकल जाते हैं, एक आत्मा नहीं बच पाती है। सालों साल निकल जाते हैं, हम अध्ययन करने में लगा रहे हैं, हम दूसरों की चुगली करने में लगा रहे हैं, लेकिन आत्माओं को जीतने में नहीं है। यदि इतने ढीले अपने बिजनेस में रहेंगे तो हमें खाने को भी नहीं मिलेगा। वही आत्मिक जीवन में भी होता है, जितना हम इसमें ढीले होते हैं। जोश डिकन्स जो प्रभु के एक दास है, अनेक वर्षों पूर्व एक उत्तम आत्मिक तर्क उन्होंने कहा कि मेरे मन में घर दिया था, वह यह था, यदि दर्शन बिना कार्य है तो वह काल्पनिक है। यदि दर्शन नहीं है तो आप एक काल्पनिक जीवन में जी रहे हैं। जैसे कई बार एक सीरियल आता है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बहुत कुछ सपनों में देख लेता है। हम भी ऐसे होते हैं। यदि आत्मिक जीवन में आपके पास दर्शन नहीं है, बिना दर्शन के, यदि दर्शन बिना कार्य है, तो ये काल्पनिक बात होगी। आप काल्पनिक कल्पनाओं में अपने घर को सजो रहे हैं। यदि कार्य बिना दर्शन के है
तो वह मात्र निरस श्रम है। यदि कार्य भी आप कर रहे हैं उसमें दर्शन नहीं है तो मात्र ये आपको निरस कर देगा, आपका परिश्रम व्यर्थ जाएगा। यदि आप दर्शन कार्य के साथ हैं तो इसका कार्य करने वाला सच्चा मसीह सेवक है। यदि आपके पास दर्शन भी है, आप कार्य भी कर रहे हैं, ये साथ लेकर चल रहे हैं, तो उसका करने वाला सच्चा मसीह सेवक है। दर्शन भी होना चाहिए और उसके लिए करने वाला भी होना चाहिए। प्रभु के वचन में लिखा, उज्जिया राजा की मृत्यु के पश्चात यशायाह को दर्शन प्राप्त हुआ था। यशायाह को दर्शन मिला। संभवतः आपके रास्ते में कोई व्यक्ति है जो आपको प्रभु का पूर्ण दर्शन प्राप्त करने में रुकावट डाल रहा हो। कई बार कई चीजें, कई बाधा ऐसी होती है, कई लोग ऐसे होते हैं जो आपके दर्शन को प्राप्त करने के लिए आपके उसमें बाधा डाल सकते हैं। आत्मिक उन्नति की एक कीमत अदा करनी पड़ती है। यदि आप आत्मिक उन्नति चाहते हैं, यदि आप जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, तो उसकी एक कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। और कभी कभी तो यह यंत्रणा या परेशानी देने वाली भी हो सकती है। ये परेशानियों में से भी आपको गुजरना पड़ता है। क्या आप ऐसे कीमती दर्शन को पाने के लिए तैयार हैं? आज मेरे आपके सामने प्रश्न है, क्या ऐसा कीमती दर्शन पाने के लिए आप तैयार हैं जिसमें शायद अपने दोस्त को खोना पड़े? हो सकता है कि मेरे प्रियजन, मेरे दोस्त को मैं खो दूं, अपने व्यवसाय को खोना पड़े। आत्म क्रांति की कीमत में कोई छूट नहीं हो सकती है। जब आप आत्मिक जीवन में जाएंगे उसमें कोई कंसेशन आपको नहीं मिलेगा। यदि आप मात्र उद्धार, पवित्र आत्मा वह संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं तो परमेश्वर के युद्ध में आपका कोई स्थान नहीं है। केवल आप उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं, केवल पवित्रता प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें आप संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर के युद्ध में कभी भी अपना स्थान प्राप्त नहीं कर सकते। परमेश्वर आपको ऐसा बनाना चाहता है। यशायाह का दर्शन इस बात को देखते हैं कि वो 3 बातों को रखता है। यशायाह अपने 6वें अध्याय में एक उसके 9 आयत में लिखता है। ध्यान से उसको आप पढ़ेंगे तो पाएंगे। 5वें आयत में हाय शब्द पाप अंगीकार को दर्शाता है। हाय शब्द जो है पाप अंगीकार को दर्शाता है। 7वें आयत में लिखा है देख शब्द जो है शुद्ध करने को दर्शाता है। और 9वीं आयत में कहता है जा शब्द कार्य सौंपने को दर्शाता है। पाप, हाय कहता है पाप को दर्शाता है, उसका अंगीकार करना है। 7वें पद में लिखा है देख, वो शुद्धता को दर्शाता है। और वह कहता है 9वीं आयत में कहता है जा शब्द कार्य सौंपने को दर्शाता है। हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें, तब आप आत्मिक उन्नति करते चले जाएंगे। आपका जीवन परमेश्वर के लिए योग्य होगा और आपकी नींव पवित्र पर्वत पर होगी। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आपके साथ बना रहे ताकि आप जीवन में उन्नति पाएं और प्रभु की महिमा कर सकें। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। कोई भी नहीं यहाँ दूजा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है।
ऊंचा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। मधु से भी है मीठा, सोने से भी है सुंदर, मधु से भी है मीठा, मधु से भी है मीठा। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आखिरी पल में सांसें भरते हैं, तेरे नामों से आगे बढ़ते हैं। आखिरी पल में सांसें भरते हैं, तेरे नामों से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ कर के तू थाम लेता है, आगे बढ़ कर के तू थाम लेता है। सारी खुशियों से तू दामन भरता है, सारी खुशियों से तू दामन भरता है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा